हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो ना हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। बहुत गर्मी थी यार आज, फिर भी मैंने करवा दी पूरी वीडियो। आज की वीडियो में हमने क्या किया, आज की वीडियो में हमने एडमिशन को आगे बढ़ाया, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो करी। पहले हमने ना लास्ट वीडियो का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था, वो खत्म किया इलेक्शन नंबर 17 में। फिर हमने आज की वीडियो में ना फुल फ्लैच क्वेश्चन, जो कि पेपर के अंदर 6 नंबर का मिल जाता है, वैसा क्वेश्चन करने की कोशिश करी। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बनता है। पूरा क्वेश्चन समझाया, प्रोसेस समझाया, सब कुछ बहुत डिटेल में समझाया। एक ही क्वेश्चन किया बट टाइम लगाया। ध्यान से समझना एंड तक। तुम्हें लगेगा और इतनी बड़ी वीडियो में एक ही क्वेश्चन करवाया, बेटा ये वीडियो इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में करवाया है। इसके साथ साथ तुम लोग को एंड में वीडियो के वो वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे जो तुम्हें घर पे प्रैक्टिस में करनी है। तो इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखना अगर प्रोडक्टिव यूज चाहिए तो। ठीक है जी। सो चैनल तुम लोग सब्सक्राइब कर लो यार, वो बहुत जरूरी है। और वीडियो को लाइक कर दिया करो, कॉमेंट जरूर किया करो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीखते हैं अपना एडमिशन के आगे कॉन्सेप्ट्स को और स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। हाँ बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 17 से। सर क्या ये हमारी आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट है? नहीं बेटा, ये आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारा लास्ट 2 वीडियोस का कॉन्सेप्ट है। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चंस किए थे। ये क्वेश्चन भी वही है कि हमें एनपीएसआर फाइंड करना है। सर ये क्यों कर रहे हैं क्वेश्चन? क्योंकि बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मुझे लगता था कि करवा देना चाहिए, पेपर में आने के चांसेस है इसके। इलस्ट्रेशन नंबर 17 इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, बुक टीएस अग्रवाल। क्या कहती है देखो, एल और एम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। दो पार्टनर्स है 5:3 में अपना प्रॉफिट शेयरिंग बांटते हैं। दे एडमिट एन को एडमिट किया है एंड डिसाइडेड दैट, ध्यान से पढ़ना बेटा, डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एम एंड एन shall be same as existing between L and M। बार बार पढ़ो इस लाइन को, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन M and N shall be same as existing between L and M। देखो एडमिशन होने के बाद अभी पार्टनर है हमारे पास L, M और N हो जाएंगे। एडमिशन होने के बाद N पार्टनर जुड़ जाएगा इसके साथ में। कह रहा है M और N के बीच में फ्यूचर की रेशियो जो रहेगी वही प्रपोर्शन में रहेगी जो आज L और M की है। L और M की आज की रेशियो कितनी है? 5:3। तो M का प्रपोर्शन L के मुकाबले कितना है ये फाइंड करना पड़ेगा। ध्यान से देखो बेटा, यहां पर M प्रपोर्शन कितना है एज पर L। 3 शेयर होल्ड कर रहा है, 5 उसका है, ठीक है 5 है, ये 3 होल्ड कर रहा है, तो कितना हुआ इसके परसेंट में? 100 से मल्टीप्लाई किया, यानी ये निकला है बेटा आपका 60%। तो 60% शेयर मैं कह सकता हूं कि जो M है वो L का 60% होल्ड कर रहा है। तो यानी कि जो पार्टनर एडमिट हो रहा है N भी इसका M का 60% होल्ड करेगा। यही तो अंग्रेजी लिखी हुई है। अब पढ़ो एक बार, क्या लिखा था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन M और N shall be same as existing between L and M। तो L and M के बीच में 60% का रिलेशन है कि M जो है वो L का 60% होल्ड करता है, तो N भी M का 60% होल्ड करेगा। L, M और N, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, L, M और N। L और M की रेशियो थी 5:3, ये इसका 60% है, तो ये भी इसका 60% होल्ड करेगा। 3 का 60% कितना हुआ? 1.8। ठीक है, 3 का 60% निकालोगे 1.8 निकलेगा, यानी इसका शेयर 1.8 होना चाहिए। सर ये तो होल नंबर नहीं बना, हमारी जो रेशियो होनी चाहिए होल नंबर में होनी चाहिए। तो बेटा इसको ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि होल नंबर बन जाए? देखो 1.8 है, 1.8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 बन जाएगा। बट मैथमेटिक्स का रूल करता है कि अगर एक को मल्टीप्लाई किया तो बाकी को भी करना पड़ेगा। इसका मतलब इन सबको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे L का शेयर हो जाएगा 25, M का शेयर कितना हो जाएगा? 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15, और यहाँ N को मल्टीप्लाई करोगे 1.8 को 5 से करोगे हो जाएगा 9। तो ये आ गया N का शेयर 9। तो यानी हमारी न्यू रेशियो हो गई 25:15:9। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। आई होप सो समझ आता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेपर में, 1 मार्क का एमसीक्यू भी आ सकता है, और किस्मत अच्छी रही तो 3 नंबर में भी आ सकता है। तो चलिए ठीक है, फिर इसको आगे करते हैं हम लोग। आई होप से समझ आया। अब हम आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चों आज की वीडियो ना हमारे इस चैप्टर के ना एक ऐसे पार्ट के लिए है जहां से आपका चैप्टर रियल सेंस में शुरू होता है और एग्जाम में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले पार्ट बनता है यहां से। देखो आज हम क्या करने वाले हैं, एडमिशन चैप्टर के प्रोसेस को बांटे। पहले आपने पीएसआर के क्वेश्चन किए, उसके बाद ना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। रिवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट अलग से करना, गुडविल के कॉन्सेप्ट को अलग से करना, फिर हिडन गुडविल करना, फिर उसके बाद फुल फ्लेज क्वेश्चन करना। देखो जो छोटे कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे कहीं ना कहीं आके बड़े क्वेश्चंस का पार्ट बनते हैं। तो अगर हम बड़ा क्वेश्चन डायरेक्ट कर लें तो हमारे छोटे क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे। तो हम क्या करने वाले बेटा कि हम एक बड़ा क्वेश्चन करने वाले हैं। बड़े क्वेश्चन में हम लोग अपने आप ही सारे छोटे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। फिर भी जो कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं स्पेसिफिकली जो हमें छोटे अलग से करने पड़ेंगे वो हम करेंगे। तो देखो प्रोसेस सुनो ध्यान से। जब एक पार्टनर एडमिट होता है, सपोज ए और बी ने सी को एडमिट किया, तो सी को बोला गया था, याद करो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि भाई तू आते हुए कैपिटल लेके आएगा और तू आते हुए गुडविल लेके आएगा। कैपिटल तेरा होगा और गुडविल तो हमें कॉम्पनसेट करने के लिए लाएगा क्योंकि तेरी वजह से हम अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं।
ठीक है, हम तेरे को बिजनेस में एंट्री दे रहे हैं, हमारा शेयर सैक्रिफाइस हो रहा है, इसलिए गुडविल तो लाके हमें कॉम्पनसेट करेगा। देखो कैपिटल गुडविल आएगा, इनको रिकॉर्ड करने के लिए बन जाएगा बेटा पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट? सर पार्टनर्स का या तो कैपिटल अकाउंट बन जाएगा या फिर करंट अकाउंट बन जाएगा इनको रिकॉर्ड करने के लिए। बट ना इन सारे काम से पहले ना एक क्या होता है कि जब एक पार्टनर एडमिट होता है तो बिजनेस के एसेट और लायबिलिटीज को भी रीवैल्यू किया जाता है। रीवैल्यू किया जाता है सर, इसका क्या मतलब हुआ? देखो अब ए और बी पुराने पार्टनर्स है, इनकी एक बैलेंस शीट पड़ी होगी, उस बैलेंस शीट में सपोज एक बिल्डिंग की वैल्यू है, यानी एक एसेट पड़ी है बिल्डिंग जिसकी वैल्यू है 5 लाख रुपए, ये बुक वैल्यू है, जब इन्होंने खरीदी थी तब से 5 लाख की दिख रही है, पर अगर मैं आज इसको मार्केट में बेचने जाऊं तो मार्केट वैल्यू जो है ना वो 50 लाख रुपए है। सपोज मैंने आज ए बी ने सी को एडमिट कर लिया और इस बिल्डिंग की वैल्यू को 50 लाख नहीं किया, फ्यूचर में जब भी बिजनेस की बिल्डिंग बिकेगी सी को इस 50 लाख में हिस्सा मिल जाएगा। बट यार एक बात बताओ, सी ने तो इस बिल्डिंग के इस वैल्यू तक आने में कोई मेहनत नहीं करी, ये बिल्डिंग तो उसके आने से पहले की पड़ी हुई है, तो ये जो फायदा है 45 लाख का सिर्फ इनमें मिलना चाहिए था। सिमिलरली मान लो यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट पड़ी है, यानी कोई और एसेट पड़ी है जिसकी वैल्यू 10 लाख दिख रही है, मार्केट में बेचने जाओगे ना 6 लाख की बिकेगी, यानी यहां वैल्यू रिड्यूस हो रही है। अब यहां पर सी बोलेगा सर अगर आपने वैल्यू को 6 लाख पे नहीं लाए, यानी देखो मार्केट में 6 लाख है ना, यानी 4 लाख का लॉस दिख रहा है, अगर आपने इसको आज भी 10 लाख पे दिखाया मेरे एडमिशन के बाद भी, कल को इन्वेस्टमेंट जब बिकेगी 6 लाख की बिकेगी, तो वो 4 लाख का जो लॉस होगा मुझे भी बियर करना पड़ेगा, पर वो लॉस तो मेरे आने से पहले का पड़ा हुआ है। इसका मतलब यहां पर बहुत सारी एसेट्स और लायबिलिटीज ऐसी हो सकती हैं जो सी के या किसी भी पार्टनर के एडमिशन से पहले पहले हम लोगों को रीवैल्यू करनी पड़ेगी, ताकि उनका इफेक्ट जो है वो एग्जिस्टिंग यानी कि पुराने पार्टनर से बांट के खत्म किया जा सके। तो उन सारे काम के लिए बनाया जाता है बेटा एक अकाउंट जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आज हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इन सब के बाद इन तीनों के पार्टनर्स के बनने के बाद जो न्यू बिजनेस बनेगा उसकी बैलेंस शीट बनाने का होगा। तो ये है हमारी आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट। अब इसको करने के लिए हमें करने पड़ेंगे फुल फ्लैश क्वेश्चंस, ध्यान से समझना, ऐसा मत समझना कि हमने बीच का सारा चैप्टर उड़ा दिया, बेटा ट्रस्ट रखो, आपको पूरी वीडियो देखो एंड तक, सारे क्वेश्चन समझ आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन के प्रोसेस समझ आएंगे। पहला क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि समझा के बहुत धीरे धीरे से करवाऊंगा, ओके ध्यान से समझना। मेरी गारंटी है कि अगर अच्छे से क्वेश्चन समझ लिया इसके बाद तुम एडमिशन पेपर में गलत नहीं करने वाले, अगर ये सीरीज तुमने यहाँ पर देख ली तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फुल फ्लैश क्वेश्चन के साथ। हाँ बच्चों, जो पहला हमारा फुल फ्लैश क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 60। टीएस अग्रवाल बुक फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सर हमने डायरेक्टली 60 उठा लिया, बीच के सारे मिस कर दिए। बेटा इस क्वेश्चन में छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं, रिवैल्यूएशन की काफी सारी एडजस्टमेंट्स कवर हो जाती है, सारी समझ आएंगे, डिटेल में क्वेश्चन करेंगे, टाइम लगाएंगे इस पे। गिवन बिलो इज अ बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी हमारे पार्टनर्स है, उनकी बैलेंस शीट गिवन है ऑन 31 मार्च 25 हु आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 गिवन है, और ये उनकी बैलेंस शीट है। क्या बैलेंस शीट है? बैलेंस शीट में बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी है। आई होप सो बैलेंस शीट के किसी भी एक्सपेंस में, किसी भी आइटम में कोई डाउट नहीं है। फिर हम आगे आए, ऐसे साइड पे हमें कैश इन हैंड का बैलेंस है, कैश इन बैंक का बैलेंस है, सॉरी डेटर्स का बैलेंस है, स्टॉक प्लांट बिल्डिंग का बैलेंस गिवन है, ये हमें सारी एसेट्स गिवन है, नॉर्मल सी प्यारी सी बैलेंस शीट गिवन है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन को ध्यान से पकड़ना, कंट्रोल ओवर द क्वेश्चन की होनी चाहिए। C is admitted as a partner on 1st April 25। A और B पार्टनर्स थे, इन्होंने C को एडमिट किया, C को एडमिट किया on 1st April 25। क्या गिवन है? ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या टर्म्स है? C will bring 1 lakh as his capital and 60,000 as his share of goodwill for 1/4 share of the profit। कह रहा है C जब एडमिट होगा तो C को कैपिटल और गुडविल लेके आना था, भाई ला रहा है, बिल्कुल ला रहा है। कह रहा है 1 लाख रुपए का कैपिटल लेके आया, 60,000 रुपए का गुडविल लेके आया, और उसको 1/4 शेयर मिलेगा बिजनेस के हिस्से में, यानी बिजनेस जो भी कमाएगा उसमें 1/4 उसका होगा। फिर कहता है देखो, प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू रुपीज 1,20,000 एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। सर ये तो कुछ एसेट्स के एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है। बेटा यही तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट करके कुछ बनाना होगा। यहां पर बात को समझो, हो क्या रहा है, अकाउंट बनाना अभी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। देखो कह रहा है प्लांट को एप्रिशिएट करना है 1,20,000 पर, पहले कितने का था प्लांट हमारा? 1 लाख का। अच्छा प्लांट होता क्या है बेटा? यहां प्लांट पेड़ पौधों की बात कर रहा है? नहीं सर, प्लांट का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ मशीन्स। जब एक प्रोडक्ट बनने के लिए एक मशीन से डलता है और बहुत लंबे सीक्वेंस के बाद निकलता है तो पूरे मशीन के सीक्वेंस को प्लांट बोला जाता है। फिर हमारे पास गिवन है कि वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग की वैल्यू 10% से एप्रिशिएट हो रही है, यानी 10% से बढ़ रही है। तो देखो ये भी फायदा हो रहा है, ये भी फायदा हो रहा है, ध्यान रखना फायदा हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। स्टॉक की वैल्यू 4,000 से बढ़ी हुई पाई गई।
तो उसको कम करेंगे, यानी एसेट है, स्टॉक एसेट होता है ना, और एसेट की वैल्यू 4,000 रुपए से कम करनी है क्योंकि बढ़ी हुई पाई गई है। फिर कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट 5% ऑन डेटर्स, जो हमारे डेटर्स गिवन है उसके ऊपर 5% का प्रोविजन बनाओ। इसका क्या मतलब हुआ प्रोविजन बनाओ? कह रहा है कि हमें ना डाउट है कि हमारे डेटर में से 5% पैसा डूब सकता है, तो हमें पहले ही बचाना पड़ेगा। किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। 11th क्लास में पढ़ा था कि कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप ये प्रोविजन बनाते हो। ठीक है जी, मैं प्रोविजन बनाना सिखा दूंगा। कॉन्सेप्ट 11th क्लास का जरूरी नहीं है, बस 1 मार्क क्वेश्चन के लिए पूछ रहा हूं आपसे। क्रेडिटर्स वर टू बी अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1000। कह रहा है क्रेडिटर्स 1000 रुपए के आसपास के रिकॉर्ड ही नहीं हुए, यानी टू द एक्सटेंट ऑफ 1000 रुपए के रिकॉर्ड ही नहीं हुए। क्रेडिटर रिकॉर्ड ना होने का मतलब लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं हुई। यहाँ पर एक न्यू लायबिलिटी विच इज क्रेडिटर रिकॉर्ड करने कर देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, आगे पढ़े। अब आगे हमारे पास रिक्वायरमेंट कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। इस क्वेश्चन में तो जर्नल मांग ली। फिर कहता है प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द शो द बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी। सारे भारी भरकम रिक्वायरमेंट्स मांग ली उसने। जर्नल भी मांग लिया, रिवैल्यूएशन भी मांग लिया, पार्टनर्स कैपिटल भी मांग लिया और फाइनली बैलेंस शीट भी मांग ली। तो सब कुछ बना के दे देंगे जी, डरते थोड़ा ना किसी से। आओ देखो, अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है, क्वेश्चन का प्रोसेस समझो। सबसे पहले आप एक क्वेश्चन के अंदर देखो, मैं आपको पहले बता दूं बेटा, आपसे ना पेपर में सब कुछ नहीं मांगेगा, या तो जर्नल मांगेगा या अकाउंट बनाने को मांगेगा, सब कुछ नहीं मांगेगा। तो इस क्वेश्चन में तो सब कुछ गिवन है, तो उस हिसाब से समझना। करना कैसे है, सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट को खत्म करना होता है। आओ पहले रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट देखे है कौन कौन सी। बी, सी, डी और ई, ये आपको 4 रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट गिवन है। इनको करने से पहले ना कुछ रूल सुन लो रिवैल्यूएशन के। रिवैल्यूएशन के रूल्स है कि अगर एसेट इंक्रीज होती है और लायबिलिटी डिक्रीज होती है, एसेट का इंक्रीज होना, लायबिलिटी का डिक्रीज होना, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। एसेट डिक्रीज होगी और लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया जाएगा। अभी करते करते लॉजिक भी पता लगेंगे, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, बस ध्यान रखो एसेट इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, रिवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड। एसेट डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, रिवैल्यूएशन विल बी डेबिटेड। ये रूल ध्यान में रखना। ओके जी, नोट डाउन कर लो अपने पास। आओ शुरू करते हैं। मैंने आपको कहा कि सबसे पहले रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट। रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट सबसे पहले बोल रहा था प्लांट एप्रिशिएट हुआ और वैल्यू ऑफ बिल्डिंग भी एप्रिशिएट हुई है। प्लांट और बिल्डिंग दोनों एप्रिशिएट हुआ है। मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों के दोनों एसेट होते हैं? बिल्कुल सर। अब बचपन में सीखा था कि जब एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट की जाती है, यानी हमारा प्लांट अकाउंट डेबिट होगा और बिल्डिंग अकाउंट भी डेबिट होगा। ठीक है जी, ये डेबिट हो गए और इनका प्रॉफिट कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट हुआ ना, वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो मैंने ऊपर और क्या लिखा था, ये देखो कि जब एसेट इंक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। ये देखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ कितने कितने से, प्लांट 1 का हो गया, पहले 1 लाख का था तो 20,000 का फायदा हुआ। और बिल्डिंग में बोल रहा है कितना, 10% का फायदा। पहले बिल्डिंग थी 1.5 लाख की, 10% हुआ 15,000, यानी टोटल फायदा रिवैल्यूएशन में जा रहा है 35,000। मैं साथ साथ पोस्टिंग कर दूं, ये देखो ये है मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। आई होप सो आपको दिख रहा है कि ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। कैसे बनाया हुआ देखो जी, यहां पर पर्टिकुलर्स मैंने पहले ही बना लिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। रुपीज, पर्टिकुलर्स और रुपीज। आप लोग वीडियो को पॉज करो और बना लो, फिर शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। चलो वीडियो को पॉज करो, बना लो। देखो बना लिया तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था किस नाम से, प्लांट और बिल्डिंग के नाम से। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करो बाय प्लांट, ये लेजर पोस्टिंग बेटा बचपन में सीखी थी 11th क्लास में। बाय बिल्डिंग, 20,000 से प्लांट इंक्रीज हुआ और 15,000 से हमारी बिल्डिंग इंक्रीज हुई। ठीक है जी, ये हमने कौन सी एडजस्टमेंट कर दी, ये एडजस्टमेंट हो गई। फिर कह रहा है स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है। देखो एसेट की वैल्यू कम हो रही है, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। एसेट पहले तो बताओ, देखो जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो एसेट क्रेडिट होती है, यानी टू स्टॉक, एसेट खत्म होती है तो क्रेडिट होती है ना। 4,000 रुपए से स्टॉक कम हो रहा है और वो लॉस हुआ है, लॉस ट्रांसफर कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा 4,000 से। तो मैं कह सकता हूं यहां पर मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया जाएगा टू स्टॉक के नाम से। आई होप सो समझ आ रहा है बेटा, बहुत इजी प्रोसेस लगा रहे हैं हम, कोई मुश्किल नहीं है। आराम से वीडियो को रोक रोक के आराम से समझ लो। ये हमने कर ली पहली 2 एंट्रीज। आगे बढ़े, आगे क्या कह रहा था, प्रोविजन बनाना है हमने डाउटफुल डेट का। देखो प्रोविजन बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है, ओके, फ्यूचर के लिए पैसा बचाया जाता है। करंट प्रॉफिट से रिवैल्यूएशन, यानी करंट प्रॉफिट से हम लोग प्रोविजन में ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, प्रॉफिट खत्म होगा और प्रोविजन न्यू लायबिलिटी बनाएंगे। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पीएफडीडी बोलते हैं इसको। लॉस हुआ, प्रोविजन बनाने से प्रॉफिट कम हुआ ना, यानी कि लॉस हुआ, ट्रांसफर कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कितना सर बनाना था हमने, 5% ऑफ डेटर। डेटर की वैल्यू हमारे पास 60,000 का 5% होता है 3,000 रुपए। अगेन हमारा क्या हो रहा है, देखो यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है टू प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट। ये हमारे ऊपर लॉजिक में भी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना, लायबिलिटी इंक्रीज होने से रिवैल्यूएशन डेबिट होता है। देखो प्रोविजन हमारा लायबिलिटी होता है, ठीक है, कितना 3000 से, ये भी कर दिया जी। इसके बाद क्या आएगा सर, हमारे पास था कि क्रेडिटर्स की वैल्यू जो है वो 1000 से रिकॉर्ड नहीं की गई है, तो क्रेडिटर्स और रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। अब अगर आप क्रेडिटर रिकॉर्ड करोगे तो क्रेडिटर तो लायबिलिटी होता है, जब क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ती है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है, तो क्रेडिट होती है लायबिलिटी। कितने से सर, 1000 से, तो 1000 से रिकॉर्ड करो। लॉस हुआ लायबिलिटी बढ़ने से, वो चला गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आई होप सो समझ आता है, 1000 रुपए। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर से डेबिट हुआ क्रेडिटर के नाम से 1000। सर हमने सारी एडजस्टमेंट कर दी रिवैल्यूएशन की, बिल्कुल कर दी बेटा। आओ क्लोज कर दे रिवैल्यूएशन को। ध्यान से समझना, बहुत सारे बच्चों को क्लोजिंग नहीं आती होती। देखो कितना टोटल गिवन है, यहां गिवन है सर हमें 35,000, जो ज्यादा वाला टोटल है दोनों साइड लिखो, 35 था, यानी हमारे पास 35 का प्रॉफिट पड़ा था बेसिकली। लॉस कितने का पड़ा हुआ है, ध्यान से देखिए, अगर हम नोटिस करें लॉस पड़ा है हमारे पास 4, 3, 7 और 8। 25 में से 8000 गया तो कितना बचा सर, 27,000 बच गया। ये हमारा प्रॉफिट आना चाहिए। आओ चेक करें, देखो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है 27,000 रुपए, बिल्कुल ठीक आ रहा है सर। क्या करेंगे इस प्रॉफिट का, इसकी भी एंट्री कर देते हैं। जो हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट बैलेंस है, देखो यहां से बच के आया था ना, तो ये क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ का 35,000 था, ये 27,000 बचा है, तो डेबिट करके खत्म करेंगे, और 2 पुराने पार्टनर्स को बांट के खत्म करेंगे, क्योंकि ये उन्हीं से बिलोंग करता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया 27,000 से, और पुराने पार्टनर्स की रेशियो क्या थी, पुराने पार्टनर्स की रेशियो क्या थी, 2:1। 2:1 में हम लोग 27,000 को बांटेंगे, 27,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, 9, 9 2 18,000 एंड 9,000 बांट के किया खत्म। सर हमारा क्या हो रहा है, देखो एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है ए और बी के नाम से। इसको कैसे दिखाएंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी। यहां पे लिखना चाहो पूरा लिख सकते हो, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर है, हमने 27,000 को बांटा, ए को मिला 18, बी को मिला 9। देखो इस क्वेश्चन में ना जर्नल एंट्री मांगी गई थी, तो हम करके दिखा रहे हैं, अदरवाइज जब नहीं मांगेगा नहीं करनी। तो ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप सो समझ आता है। पहले वीडियो को पॉज करो, यहां तक का क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन कर लो, समझ लो, रिवैल्यूएशन काम खत्म हो गया है। अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन सीक्वेंस में चलेगा बेटा, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही, आराम से सीक्वेंस में क्वेश्चन चल रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले एक बार नोट डाउन कर लो यार अच्छे से, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बच्चों आगे करें तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना, यानी ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। मैंने फॉर्मेट आपके सामने दिया है, अभी इसको एक्सप्लेन भी करता हूं, पहले हेडिंग डाल दूं। देखो मैंने ना बना के रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम सेव हो। आप वीडियो को पॉज कीजिए और एग्जैक्टली सेम अपनी कॉपी में बनाइए। ए, बी और सी। सर ये कैपिटल अकाउंट कैसा है बेटा, फर्स्ट चैप्टर में भी सीखा था बनाना, वही वाला बना रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक है, कोई फर्क नहीं है यहाँ पे। पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स, ओके जी, ये हो गया हमारे पास पूरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। आओ शुरू करें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी अगर एडमिशन में करना है आपने तो कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये स्टेप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपकी स्क्रीन पर शो भी कर रहा हूं, तुम लोग फटाफट लिख लो। पहला स्टेप क्या लिखा हुआ है, पहला स्टेप लिखा हुआ है रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस ऑफ द पार्टनर। पार्टनर के ओल्ड बैलेंसेस को रिकॉर्ड करना। पार्टनर्स के ओल्ड बैलेंसेस का मतलब, ओल्ड बैलेंस शीट देखो, ये रही पुरानी बैलेंस शीट, ए और बी के बैलेंसेस है। ये बैलेंस शीट लायबिलिटी होती है कैपिटल बिजनेस की, तो यानी लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। तो पार्टनर्स के बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो पिछले पीरियड से बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आए वो लिख देंगे। यहाँ पे कितने कितने गिवन थे, ध्यान से देखो सर, ये है 180 और 150, यानी ए का बैलेंस गिवन है 1,80,000 पुराना, और इसका 1,50,000 का बैलेंस गिवन है, ये हमने लिख दिया। सेकंड स्टेप, ट्रांसफर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था, देखो यहां पर क्या हो रहा था, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुए थे ना, ए और बी क्रेडिट हुए थे, यानी ए और बी को क्रेडिट कर दो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टेप फॉलो करने हैं, स्टेप से करोगे गलती होने के चांसेस जीरो। पहला स्टेप रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस, सेकंड स्टेप ट्रांसफर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस। कितना कितना प्रॉफिट मिला था सर, इसको मिला था 27,000, सॉरी इसको मिला था 18,000 और एक को मिला था 9,000, 27 तो टोटल था, 18 और 9, ठीक है। थर्ड स्टेप, डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। क्वेश्चन के अंदर अगर हमें कुछ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस होते हैं तो सर ये क्या भला है बेटा, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का मतलब ए और बी के अगर पुराने कुछ प्रॉफिट या लॉस पड़े हुए हैं तो पुराने पार्टनर भी बांट के खत्म करने पड़ते हैं, ताकि न्यू पार्टनर को उनका बेनिफिट ना मिले। ऑल्दो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो स्टेप स्किप हो गया हमारा। फिर होता है नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं नए पार्टनर के थ्रू लाई हुई गुडविल या कैपिटल, यानी रिकॉर्डिंग ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ऑफ इनकमिंग पार्टनर, सी की। तो उसके लिए तो हमें बनानी पड़ेगी जर्नल एंट्री। बेटा देखो ये जो जर्नल एंट्री मैं करवा रहा हूं, ये तो ना आपको तब भी करनी है अगर मांगी ना जाए तो। ये वाली सारी जर्नल एंट्री तो तभी करनी जब मांगी जाएंगी, पर ये जो करवा रहा हूं ये तो तब भी करनी है जब मांगी ना जाए, यानी आपका वर्किंग नोट का पार्ट है।
इसको मैं यहीं करवाता हूं अलग से, क्योंकि आपके क्वेश्चन का पार्ट है, ये वर्किंग नोट है आपका, ये बनाना ही बनाना है आपने। किसके लिए बना रहे हो? फॉर सी के लिए। क्या रिकॉर्ड कर रहे हो जी आप? ध्यान से सुनना बेटा, फॉर सी के लिए आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसका कैपिटल गुडविल कितना कितना लेके आया, 1,60,000। यानी यहां पर रिकॉर्ड करोगे सी के थ्रू लाया हुआ, देखो बिजनेस में आ रहा है कैश, तो यहां बिजनेस में आ रहा है कैश सर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल, बिजनेस के लिए लायबिलिटी आई, कैपिटल क्रेडिट होती है, और टू वो गुडविल भी लेके आया। गुडविल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्यों? क्योंकि वो पुराने पार्टनर्स को मिलनी है। देखो गुडविल कैपिटल आया 1,00,000 की, गुडविल लाया 60,000 की, टोटल पैसा लाया कैश में कितना सर? 1,60,000। आई होप सो समझ आता है। अब ये जो गुडविल था किसके लिए लाया था? गुडविल लाया था सर ए और बी के लिए, तो ए और बी को बांट के खत्म करो। यानी गुडविल जो यहां पर लायबिलिटी आके खड़ी हुई उसको डेबिट करे खत्म किया, और दे दिया किसको? टू ए कैपिटल में एंड टू बी कैपिटल में, गुडविल दे के खत्म करिए। कितना कितना दे देंगे सर? देखो 60,000 रुपए देना है, और ये कितना कितना देंगे सर? देखो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की जाती है सैक्रिफाइस रेशियो में, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की जाती है सैक्रिफाइस रेशियो में। क्यों सर? क्योंकि ये ए और बी सी को लाने के लिए जितना जितना शेयर सैक्रिफाइस करता है उसी में गुडविल दी जाती है। सर सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला तो हमारा ओल्ड माइनस न्यू होता है, यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसका मतलब पहले हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर हमें ओल्ड में से न्यू माइनस करना पड़ेगा। नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। एक ट्रिक लगाओ, अगर आपको पूरे क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो पार्टनर्स की नहीं गिवन, तो जो ओल्ड रेशियो है वही आपकी सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो भी 2:1 ही है, तो गुडविल 2:1 में बढ़ जाएगी दोनों में। 40 इसको मिलेगा, 20,000 इसको मिलेगा। आई होप सो समझ आता है। ठीक है जी, ए और बी को हमने क्रेडिट करना है। ठीक है, देखो ये आपकी पोस्टिंग हो गई, मतलब ये आपकी जर्नल हो गई। आओ इसकी पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है देखो ध्यान से, सीज कैपिटल क्रेडिट हुआ है। सीज कैपिटल क्रेडिट हुआ है किस नाम से? कैश के नाम से। ये रहा सी का कैपिटल, बाय कैश के नाम से सी का कैपिटल क्रेडिट हुआ, कितना? 1,00,000 रुपए लेके आया ये। फिर उसके अलावा हमको गुडविल का अकाउंट तो बना नहीं रहे है, ए और बी क्रेडिट हुए हैं ये गुडविल के नाम से, यानी ए और बी को क्रेडिट करो बाय गुडविल के नाम से। आई होप सो समझ आता है। ठीक है जी, देखो हम इसी की पोस्टिंग कर रहे थे, ये हमने जो एंट्री की थी उसकी पोस्टिंग करी है। इसको मिला 40,000 रुपए, इसको मिला 20,000 रुपए। आई होप सो सबने ये समझ लिया अच्छे से। ठीक है जी, ये पोस्टिंग कर दी, बस अब क्या रह गया? गुडविल जो लाया, कैपिटल जो लाया रिकॉर्ड कर दी, अब क्या रह गया सर? क्लोजिंग करना रह गया। आओ इसकी क्लोजिंग करें। देखो क्लोजिंग करने का मतलब पार्टनर्स का कितना कितना बैलेंस बच गया आफ्टर एडमिशन। ठीक है, उसकी क्लोजिंग करने के लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोजिंग करेंगे, नॉर्मल जैसे फर्स्ट चैप्टर में करते थे। देखो इसका बैलेंस कितना बड़ा हुआ है, 180 और 40 220, 2,38,000 का बैलेंस है। माइनस करने के लिए कुछ था नहीं, तो यहां पर आ गया टू बैलेंस, क्या बोलेंगे इसको सर? कैरेट डाउन। कितना बैलेंस कैरी कर रही है? 2,38,000, क्योंकि माइनस करने के लिए कुछ नहीं है ना, तो टोटल में आ गया 2,38,000। फिर यहां पर देखा 150 और 20, 170, 179, माइनस करने के लिए इस भाई का भी कुछ नहीं है, तो 1,79,000 इसका आ गया, यहां टोटल भी 1,79,000, और उसके बाद 1,00,000, यहां पर भी 1,00,000 आ गया, और टोटल तो 1,00,000 है ही। ठीक है जी, इसका भी 1,00,000 बैलेंस आ रहा है। आई होप सो समझ आता है। ठीक है जी, अब क्या करेंगे सर? अब इस क्वेश्चन को हम लोग फाइनली क्लोज करेंगे। देखो पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस यहां पर आप लिख देना कि ये बैलेंसिंग फिगर निकाले है। फाइनली क्लोज करेंगे क्या बना के सर? बैलेंस शीट बना के। यहां पर ये हमारी बैलेंस शीट है। देखो बैलेंस शीट ना इस चैप्टर में, अभी आपने थर्ड चैप्टर में बनाई है, एक बार मैंने क्वेश्चन करवाए थे, वीडियो देखो ओली जाके। यहां पर दोबारा से बैलेंस शीट बनानी सीख रहे हैं हम। बैलेंस शीट बना रहे, किस डेट पे बना रहे? डेट डालना जरूरी है, एज एट जिस डेट पे एडमिशन हो रहा है, 1 अप्रैल 25 पे। बैलेंस शीट में क्या आता है सर? यहां पर लाइबिलिटीज आती हैं, यहां पर एसेट आती हैं, और ये जो छोटे छोटे कॉलम है इनमें आता है रुपीज, इनमें आता है हमारा रुपीज। ठीक है जी। अच्छा, बैलेंस शीट कैसे बनानी है सर? आपको पुरानी बैलेंस शीट कॉपी कर देनी है एडजस्टमेंट्स के साथ। कैश इन हैंड, कैश इन बैंक सबसे पहले गिवन था, यानी सबसे पहले आपको गिवन था कैश इन हैंड को हम ओनली कैश लिख सकते हैं। ठीक है, कैश इन हैंड को हम लोग ओनली कैश लिख सकते हैं। देखो कैश कितना गिवन है कैश इन हैंड, ध्यान से देखो जी। कैश इन हैंड था हमारे पास 10,000, और हमारे पास यहाँ पर न्यू कैश भी आया था ना, जो पार्टनर लेके आया था, कितना? 1,60,000, तो कैश हो गया 1,70,000 का। आई होप से समझ आता है कि हमारे पास कैश हो गया 1,70,000 का। 10,000 पहले से पड़ा था, और 1,60 इनकमिंग पार्टनर लेके आया, तो ये हो गया इतना। अब उसके बाद बैंक है हमारे पास, बैंक था ना, बैंक में तो कोई चेंजेस नहीं हुए, फटाफट बैलेंस उठा लो। बैंक का 40, डेटर्स में चेंजेस थे, स्टॉक में चेंजेस थे, प्लांट और बिल्डिंग में भी चेंजेस थे। ठीक है, बैंक का बैलेंस है 40,000, बैंक का बैलेंस गिवन है हमें कितना सर? ये गिवन है 40,000।
उसके बाद डेटर्स, डेटर्स अगर आपको याद हो आपने रीवैल्यूएशन में देखो डेटर्स 60,000 के है, बट इस पे 5% का प्रोविजन बनाया था, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो 3,000 रुपए बना था, तो आउटर कॉलम में आ गया 57,000। डेटर के बाद क्या है हमारे पास, स्टॉक, स्टॉक हमारा 4,000 रुपए से ओवर वैल्यूड था, ये देखो ना हमने कम किया था स्टॉक को, तो 4,000 से कम करेंगे 36 हो जाएगा, प्लांट 120 पे आ गया था। यानी स्टॉक को पहले कैसे दिखाएंगे, प्रेजेंटेशन मैटर करती है ना, तो स्टॉक को आप दिखाओगे, देखो 40 का था, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे आप कितना, 4,000 से ओवर वैल्यूड था ना, यानी इसको माइनस कर देंगे ओवर वैल्यू जो हो रखा था 4,000 से, तो आउटर कॉलम में दिखेगा 36,000। प्लांट की हमें डायरेक्ट वैल्यू गिवन थी कि प्लांट हमारा 1,20,000 पे आ गया है, और इसके बाद बिल्डिंग थी, हमें बिल्डिंग हमें गिवन थी, याद हो अगर आपको, तो 1,50,000 की थी, और बोला गया था कि 10,000 से जो बिल्डिंग है वो एप्रिशिएट हुई है, सॉरी 10% से एप्रिशिएट हुई है, यानी 15,000 रुपए बढ़ गई, तो बिल्डिंग की वैल्यू आ गई 1,65,000 रुपीज। ये हमने रिकॉर्ड कर दी सारी एसेट, एक बार देख लो बेटा कि सारी एसेट रिकॉर्ड हो गई है। हाँ सर, प्लांट बिल्डिंग सब रिकॉर्ड हो गया। एसेट पे आए, बिल्स पेबल में कोई चेंजेस नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में कोई चेंजेस नहीं है, 10 और 2,000। बिल्स पेबल में कोई चेंजेस नहीं है, यहां दिखा देंगे हम लोग बिल्स पेबल, और ये गिवन है हमें 10,000 के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में भी कोई चेंजेस नहीं है, ये गिवन है हमें 2,000 के। क्रेडिटर हमारे 1,000 से बढ़ गए थे, क्रेडिटर हमें वैसे गिवन है 58,000 के, प्लस इंक्रीज हो गए थे 1,000 से, तो आउटर कॉलम में आ गया 59,000। बेटा आराम से सुन के वीडियो को धीरे धीरे देख के पूरा समझ के नोट करते जाना। हमने सारी लायबिलिटीज यहां से रिकॉर्ड कर दी सर, रिवैल्यूएशन की भी सारी एडजस्टमेंट्स कर दी। हाँ सर, क्रेडिटर, स्टॉक, प्लांट, बिल्डिंग, प्रोविजन सब में चेंजेस दिखा दिए। ये भी आ गया, कैपिटल अकाउंट्स रह गए पार्टनर्स के, कैपिटल अकाउंट्स दिखाने पार्टनर्स के, बट ध्यान रखना बेटा जो आप कैपिटल अकाउंट्स दिखाओगे पार्टनर्स के, वो ना आप न्यू वाले कहां से लेके आओगे, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने बैलेंस सीरीज निकाले, आज इन 238, 179 और 1 लाख, 2,38,000, 1,79,000 और 1 लाख, इनका टोटल करो, आपका आंसर आ जाएगा 0,0,0। 8 और 9 कितना हुआ, 17 सर, 17 का 7 ऊपर 1, 7, 8 और 3 11 का 1 ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 5,17,000 रुपए कैपिटल का टोटल आ रहा है, यानी इसके बाद ये बैलेंस शीट टोटल हो जाएगी, तो हमारा आंसर निकल जाना चाहिए। आओ चेक करें क्या हमारा आंसर आ रहा है, बैलेंस शीट फटाफट तुम भी टोटल करो, मैं भी टोटल करता हूं, ठीक है जी। हाँ बेटा, मेरा तो टोटल आ रहा है 5,88,000, दोनों साइड मैंने टोटल कर ली, ये बनता है आंसर, मैच हो रही है, यानी आपका एडमिशन का प्रोसेस पूरा ठीक हुआ है। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, पार्टनर्स कैपिटल, रीवैल्यूएशन और ये जर्नल एंट्री। आई होप सो अच्छे से देख लो, आप देख लो, बुक का क्वेश्चन नंबर 60 है ये, प्लीज आराम से देखते हुए चलो, कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन आपका है, यूज करो और पूछो, ठीक है जी। ये 10 हट गया, 5,88,000, चेक भी कर लें सर, आंसर हमारे यही आ रहे हैं क्या। हाँ सर, आंसर हमारे बैलेंस शीट का टोटल 588, 238, 179, 1 लाख, बिल्कुल ठीक आ रहे सर, बैलेंसेस हमारे बिल्कुल ठीक हुआ है। इसी के साथ हमने फुल फ्लैश क्वेश्चन को करना सीख लिया है। कोई भी डाउट रहता है, पता है कमेंट सेक्शन कहां होता है, जाके यूज करो, कमेंट सेक्शन में भर दो अपने डाउट्स को, मैं बताने बैठा हूं बेटा, कोई भी डाउट रहता है आराम से पूछ सकते हो। ओके ठीक है, समझ आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे, अब तो हमारे फुल फ्लैश क्वेश्चन की सीरीज चलती रहेगी। इसके साथ साथ ना तुम बुक के कौन से क्वेश्चंस और कौन सी इलस्ट्रेशन अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि इंपॉर्टेंट भी है और तुम्हें घर पे प्रैक्टिस में करनी है, मैं यहां पर लिख के बता रहा हूं, ठीक है, दिख रहा होगा तुम्हें स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए आज की वीडियो को विराम देते हुए आगे चलते हैं और वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो को, जिसमें करेंगे हम और भी क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू।